मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है, लेकिन एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है और वहां पर तबाही मच जाती है। फिर हम ब्रूस को देखते हैं जो कि इस बंदी की अयादत के लिए आया होता है जिसका नाम बेटी होता है, लेकिन बेटी का बाप जिसका नाम रोस होता है और वो यूएस आर्मी चीफ होता है, ब्रूस को वहां से दफा होने के लिए कहता है। जब वो वहां से चला जाता है तो फिर रोस खुद उसके पीछे पड़ जाता है, मतलब यहीं पर पकड़ लेते भाई, उसको जाने ही क्यों दिया। हाँ खैर, ब्रूस को ढूंढने की काफी कोशिश की जाती है, लेकिन ब्रूस बार बार अपनी लोकेशन बदलता जाता है और खुद को ट्रेस नहीं होने देता। फिर हम ब्रूस को देखते हैं जो कि ब्राजील के किसी शहर में छुपा हुआ है और एक सोडा बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता है। एक दिन काम के दौरान उसकी उंगली में चोट लग जाती है और खून निकल कर नीचे गिर जाता है। ब्रूस भागते हुए नीचे आता है और साथ ही चिल्लाता है कि मशीन्स बंद कर दो। फिर वो बोतल्स को अच्छी तरह चेक करता है और एक जगह उससे बोतल के पास हल्का सा खून नजर आता है और वो उसे साफ करके मशीन ऑन करने का इशारा करता है, लेकिन उसने एक बोतल छोड़ दी होती है जिसमें उसका खून शामिल हो जाता है। ब्रूस हल्क होता है और जब उसे गुस्सा आता है तो वो हल्क में तब्दील हो जाता है और ब्रूस खुद को हल्क नहीं बनाना चाहता, इसलिए वो गुस्से पे काबू करने के लिए एक जगह ट्रेनिंग ले रहा होता है। उसकी हल्क ना बनने की सिंपल वजह यह होती है कि वो रोज की नजरों के सामने नहीं आना चाहता। ब्रूस का एक मिस्टीरियस दोस्त होता है जिसका नाम ब्लू होता है। उसने ब्रूस के लिए एक फूल भेजा होता है और कहता है कि ये फूल शायद उसकी हल्क बनने की बीमारी को खत्म कर सके। फिर ब्रूस कुछ एक्सपेरिमेंट करता है उस फूल के साथ और अपनी उंगली से थोड़ा सा खून निकालकर उस फूल के साथ टेस्ट करता है, लेकिन एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। वो ब्लू को सिचुएशन बताता है और फिर ब्लू उससे खून का सैंपल मांगता है। ब्रूस अपना खून निकालता है और उसे ब्लू के पास भिजवा देता है। अगर तुम लोग अभी तक वीडियो देख रहे हो और एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, थैंक यू। सीन चेंज होता है और रोज को खबर मिलती है कि ब्राजील में एक आदमी की तबीयत सख्त खराब हो गई है और जब उसका ब्लड टेस्ट किया गया तो उसमें गामा की मिलावट हुई। गामा उस प्रोजेक्ट का नाम है जो ब्रूस पे किया गया और वो हल्क में तब्दील हो गया। ये खबर सुनकर रोज बोलता है कि अभी के अभी ब्राजील जाओ और उस बंदे को पकड़ कर लाओ। फिर उसको ढूंढने के लिए फौजी जवान निकल पड़ते हैं। रात का टाइम होता है और ब्लॉन्स्की और उसके साथी ब्रूस के घर की तरफ बढ़ रहे होते हैं और घर के अंदर ब्रूस जो कि सो रहा होता है अपने कुत्ते के चौकन्ना होने पर उठ जाता है। फिर फौजी उसके घर पर रेड करते हैं और अंदर उन्हें ब्रूस नहीं मिलता। बाहर ब्रूस भागता है और काफी देर तक भागता ही रहता है। एक जगह वो इन लोगों से टकराता है और उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो भी इसके पीछे भागते हैं। भागते भागते वो उसी फैक्ट्री में घुस जाता है जहाँ वो काम करता है और वो ब्राजीलियंस भी इसके पीछे फैक्ट्री आ जाते हैं। ब्रूस छुपने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे ढूंढ लेते हैं और फौजी जवान भी उधर आ जाते हैं और पोजीशंस ले लेते हैं। वो उसका बैग एक तरफ फेंकते हैं और उसे मारना शुरू कर देते हैं और इतना मारते हैं कि वो जमीन में गिर जाता है और फिर उसको गुस्सा आता है और उसकी शेप चेंज होने लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि हल्क ने एक बंदे को गायब कर दिया है। दूसरे बंदे भागते हैं और फौजी लोग फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हल्क एक ही करके सबको मार देता है और वहां से शार्ट हो जाता है। अगले दिन ब्रूस मेक्सिको पहुंचा होता है और फिर वो भीख मांग कर थोड़े पैसे जमा करता है और अपने लिए कुछ कपड़े लेता है। दूसरी तरफ रोज ब्लॉन्स्की को बताता है कि बहुत टाइम पहले उन लोगों ने ब्रूस पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे ताकि वो लोग सुपर ह्यूमंस बना सकें और उनका एक्सपेरिमेंट कामयाब भी हो गया, लेकिन आधा, क्योंकि ब्रूस वहां से भाग गया ताकि मैं उसके अंदर गामा को ना निकाल पाऊं और सुपर सोल्जर्स ना बना पाऊं। फिर ये बोलता है कि प्लीज प्लीज सर मुझे भी सुपर डुपर बना दीजिए। रोज बोलता है कि नहीं नहीं बेटा, तुम में वो बात ही नहीं है। ब्लॉन्स्की बोलता है सर प्लीज प्लीज बना दीजिए ना सर। रोज बोलता है चलो यार तुम्हें भी आजमा लेते हैं। फास्ट फॉरवर्ड टू 17 डेज और ब्रूस वर्जीनिया में होता है। फिर वो एक चाचा के पास आता है जो कि उसका जानने वाला होता है और वो थोड़ी देर तक बातें करते हैं। फिर अगले दिन वो उस यूनिवर्सिटी पहुंचता है जहाँ पर उस पर एक्सपेरिमेंट हुए थे। वो एक लेबोरेटरी में जाता है और कंप्यूटर में गामा प्रोजेक्ट से रिलेटेड फाइल्स ढूंढने लग जाता है, लेकिन उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। फिर रात का टाइम हो जाता है और चाचा के पास बेटी आती है अपने फ्रेंड के साथ। बेटी ब्रूस की लवर होती है। फिर इस बंदे से बातें करते वक्त उसकी नजर दरवाजे पर पड़ती है और उसे वहाँ ब्रूस दिखता है, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। बेटी चाचा से इस बारे में पूछती है और चाचा उसे अभी तक की स्टोरी सुना देता है। ब्रूस एक तरफ जा रहा होता है लेकिन उसके पीछे बेटी आ जाती है। फिर वो लोग एक कमरे में बैठे होते हैं और बेटी उससे एक यूएसबी देती है और कहती है कि इसमें गामा प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स मौजूद हैं। सीन चेंज होता है और ब्लॉन्स्की को एक कमरे में लाया जाता है जहाँ पर रोस उसको बताता है कि उनके पास जो ताकत की दवाई है वो ब्लॉन्स्की पर उल्टा असर भी कर सकती है क्योंकि वो दवाई अनटेस्टेड है। फिर उसको इंजेक्शन लगाए जाते हैं। अगले दिन वो दोनों फिर उसी यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं जहाँ पर बेटी काम करती है। फिर वहाँ पर रोस और उसके बंदे आ जाते हैं। रोस को उनकी लोकेशन कैसे पता चली तो ये मुझे नहीं पता। ब्रूस वहाँ से भागने की कोशिश करता है मगर एक जगह फंस जाता है। फिर उसे गुस्सा आता है और वो हल्क में बदल जाता है और सबको मारना शुरू कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद बेटी उसके पास आती है ताकि उसे शांत कर सके, लेकिन पीछे से एक हेलीकॉप्टर हल्क पर फायरिंग स्टार्ट कर देता है और हल्क बेटी को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर को तबाह कर देता है। बेटी बेहोश हो जाती है और हल्क उसे अपने साथ एक गुफा में ले जाता है जहाँ पर वो सारी रात साथ गुजारते हैं। फिर अगले दिन बेटी और ब्रूस एक जगह आते हैं जहाँ पर ब्रूस उस यूएसबी के
डेटा को ब्लू को भेज देता है ताकि वो उसकी हल्क बनने की बीमारी का इलाज ढूंढ पाए। लेकिन रॉस ने उन पर कड़क नजर रखी होती है और उनको एक लीड मिल जाती है। बेटी और ब्रूस ब्लू के पास आते हैं जिसने ब्रूस की बीमारी का इलाज ढूंढ लिया होता है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में ब्रूस की जान भी जा सकती है। फिर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो जाता है और ब्रूस शुरू में तो हल्क में बदलने लग जाता है, लेकिन फिर वो वापस नॉर्मल हो जाता है। यहाँ पर रॉस और उसके बंदे बिल्डिंग को घेरे में ले लेते हैं और स्नाइपर गोली चलाता है जो कि ब्रूस को लगती है और ब्रूस बेहोश हो जाता है और उसे बांधकर हेलीकॉप्टर में डाल दिया जाता है। सबके जाने के बाद ब्लॉन्स्की ब्लू के पास आता है और कहता है कि उसने जो ब्रूस से खून निकाला है वो खून अब उसमें शामिल कर दो ताकि वो भी हल्क की तरह बन जाए। ब्लू ब्रूस का खून ब्लॉन्स्की में शामिल कर देता है और थोड़ी देर बाद ब्लॉन्स्की की शेप चेंज होने लग जाती है। और फिर कुछ टाइम बाद हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं जिसने सारे शहर में हंगामा मचा रखा है। रॉस, ब्रूस और बेटी भी कैमरे में सब देख रहे होते हैं। फिर ब्रूस बोलता है कि वो उससे लड़ेगा। फिर वो हेलीकॉप्टर से छलांग मारता है और जमीन में गिर जाता है, लेकिन बाहर ब्रूस नहीं हल्क निकलता है। फिर वो ब्लॉन्स्की के पास आता है और दोनों लड़ते हैं और काफी देर तक लड़ते हैं। फिर एक जगह हल्क उसको जंजीरों में दबोच लेता है और मार देता है। फिर हमें 31 दिन बाद का टाइम दिखाया जाता है और हम ब्रूस को देखते हैं जो कि मेडिटेशन कर रहा होता है और यहाँ पर स्टोरी खत्म हो जाती है।